सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉर यू BL द सीरीज के एपिसोड 15 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉट जोहन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, इतना कि उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, ना ही पढ़ाई में और ना ही गेमिंग में। तो उसे ऐसे स्ट्रेस बैठे हुए देखकर तार उससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना स्ट्रेस क्यों दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि उसने अपने फिजिक्स के एग्जाम में अच्छा नहीं किया। जोहन ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उसको ट्यूटरिंग करेगा, पर वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो तार उसको दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो नॉट से पूछता है कि कितना दिन हुए हैं। तो नॉट कहता है कि बस 4 दिन हुए हैं। तो नॉट की ये बात सुनकर तार उससे कहता है कोई बात नहीं, 4 दिन ही तो हुए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम इतना मूड खराब मत करो। तो नॉट का दिल फिर भी अच्छा नहीं होता, उसका मूड फिर भी खराब हो रखा था और उसका एग्जाम में भी मन नहीं लगता। तो वो एग्जाम देकर जैसे तैसे घर वापस आ जाता है और नॉट का ऐसा मुगरा हुआ मूड देखकर तार उसे हंसाने की कोशिश तो करता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं होता। नॉट का मूड वैसे ही खराब ही हो रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है कॉलेज पे, तो यहाँ पर उसके दोस्त गियर इवेंट में एक स्टॉल लगाया हुआ है। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो, यहाँ गियर इवेंट तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाला इवेंट है। तो वो कहता है कि कौन सा बॉयफ्रेंड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो नॉट की ये बात सुनकर उसके दोस्त उसे टीज करते हैं, क्या तुम लोग अभी बॉयफ्रेंड्स नहीं बने हो, या उससे तुम्हें प्रपोज किया ही नहीं। तो नॉट कहता है हाँ नहीं किया, पर वो इन सब बातों से बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसका मूड खराब था और वो अपने दोस्तों से ये कहकर वहां से चला आता है कि उसे तार से मिलने जाना था। तो वो जब तार से मिलने जाता है तो वहां पर वो हील और फा को देखता है। तो उसे देखकर नॉट उससे पूछता है कि क्या आपका जोहन से कुछ बात हुआ है। तो हील कहता है हाँ मेरा तो बात होता रहता है, पर अगर तुम उसे मिस करते हो तो तुम उसे फोन क्यों नहीं करते। तो नॉट कहता है नहीं, मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता, अगर वो काम में होंगे और फिर फोन नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। तो नॉट की ये बात सुनकर हील उससे कहता है अगर फोन करना है तो कर लो, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है। पर नॉट फिर भी फोन नहीं करना चाहता था, इसीलिए हील उससे कहता है तो मैं ही तुम्हारी तरफ से फोन कर देता हूँ। और वो जोहन को फोन करता है और स्पीकर पे रखता है फोन। तो फोन आते हुए देखकर जोहन उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो हील उससे कहता है कि मैं बहुत ही वरीड हूँ तुम्हारे लिए। तो ऐसी ही बातें चलते चलते जोहन नॉट के बारे में पूछता है। तो हील कहता है कि वो बहुत अच्छा है, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो। तो जोहन कहता है कि हाँ मैं बात करना चाहता हूँ, पर मैं उसे फोन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने उसकी आवाज सुनी तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा और मैं सारा काम छोड़कर वहां से उसके पास चला जाना चाहूंगा। तो जोहन की ये बातें सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और नॉट बहुत ही ज्यादा शाय फील करने लगता है। तो हील उससे कहता है कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। तो जोहन कहता है क्या मैंने जितना मिस किया है उससे ज्यादा कर रहा है क्या। तो जोहन की ये सारी बातें सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगता है और नॉट तो बहुत ही ज्यादा शाय फील करने लगता है। इसके बाद वो सभी फोन काट देते हैं। तो नॉट जोहन की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद फा नॉट को जोहन का स्कोर शीट देता है जो कि वो उसे देने को कहता है। तो यहाँ पर बहुत ही फनी सीन है क्योंकि नॉट जोहन के मार्कशीट पर एक रेड मार्क देखता है जिसके बारे में फा से पूछने से पता चलता है कि जोहन इंग्लिश में फेल हो चुका है क्योंकि उसने कभी भी इंग्लिश क्लास अटेंड ही नहीं किया, तो इसीलिए उसका यहाँ पर रेड मार्क पड़ गया है। फिर हम देखते हैं कि नॉट फिर से अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के स्टॉल के कामों में मदद करता है और उसका मूड अभी भी खराब है क्योंकि वो जोहन को अभी भी मिस कर रहा है। तो तभी टाइगर सभी के लिए खाना लेकर आता है और वो खाने का प्लेट लेकर साइड में बैठ जाता है, पर उसका मूड तभी खराब था। तो टाइगर उससे पूछता है तुम्हारा मूड अभी भी खराब है क्या, तुम उसे इतना मिस कर रहे हो तो तुम उसे फोन क्यों नहीं करते। तो नॉट कहता है नहीं,
मैं उसे फोन नहीं कर सकता। तो टाइगर चुपके से जोहन को फोन करता है और वो उससे पूछता है क्या तुम सच में ही उसे इतना मिस कर रहे हो? तो नॉट कहता है हाँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ, इतना कि मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, उसे हक करना चाहता हूँ और उसका फेस देखना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या उसने खाना खाया है 3 टाइम का या फिर वो सिर्फ कॉफी पे ही चल रहा है? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है और मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो तभी जोहन उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए इतना फिक्र करते हो? तो जोहन की आवाज सुनकर नॉट शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ना उसके बॉयफ्रेंड को फोन कर देगा। तो वो दोनों यहाँ पर कुछ बातें करते हैं, पर फिर भी यहाँ पर वो ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि जोहन को काम है, इसीलिए उसने वो फोन काट दिया। फिर हम देखते हैं कि सभी दोस्तों के साथ सभी वो गियर इवेंट पर गए हुए हैं, पर जैसे कि नॉट को जोहन की याद आ रहा था और उसे ये इवेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो साइड पे जाकर बैठ जाता है। और तभी भी उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। तभी उसे अपने मोबाइल पर जोहन का मैसेज दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ था तुम इतना सैड फेस लेकर क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो? तो ये मैसेज देखकर नॉट अपने आसपास देखने लगता है कि कहीं उसके आजू बाजू में जोहन तो नहीं है। तो ऐसे ही देखते देखते वो जब सामने देखता है तो वो देखता है कि जोहन उसके सामने से चलकर आ रहा है। तो उसके जोहन जब उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है तो नॉट उससे कहता है तुम यहाँ पर? तो नॉट का ये बात सुनकर जोहन उससे कहता है क्यों, तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे? तो जोहन की ये बात सुनकर नॉट झट से उसे हक कर लेता है और रोने लगता है और रोते रोते कहता है हाँ मैंने किया, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो जोहन भी उसे कस के हक कर लेता है और उसे रोने देता है। फिर वो उसका हक ब्रेक करके उसके आंसू पोंछ देता है और उससे कहता है कि अब रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अभी हम कहीं दूर नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नॉट जोहन को लेकर उस गियर इवेंट में फिर से वापस चला जाता है, जहाँ पर इस बार वो बहुत ही ज्यादा मस्ती करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश था। तो नॉट को ऐसे मस्ती करते हुए देखकर जोहन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो जोहन को उसी गियर इवेंट के जो खाने का स्टॉल होता है वहाँ पर लेकर जाता है क्योंकि नॉट को खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो जोहन उसको वो सभी कुछ खरीद कर देते हैं जो कि नॉट खाना चाहता है। तो नॉट कुछ खाना अपने हाथों से जोहन को भी खिला देता है। इसके बाद जोहन वो इवेंट छोड़कर जाने वाला होता है तो नॉट उससे पूछता है क्या तुम अभी यहाँ से जाने वाले हो? हमने बहुत से स्टॉलों को अभी विजिट नहीं किया। तो जोहन उससे कहता है क्या तुम किसी जगह पर ड्राइव पर जाना चाहते हो? तो नॉट को ये बात इंटरेस्टिंग लगी तो वो कहता है हाँ ठीक है चलो। तो जोहन नॉट को ड्राइव पर लेकर जाता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर नॉट उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर वापस क्यों आ गए, तुम्हारा अभी कुछ दिन बाकी है ना यहाँ पर आने से? तो नॉट की ये बात सुनकर जोहन उससे कहता है कि तुम तो मुझे बहुत मिस कर रहे थे ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया और मैं भी उसे देखना चाहता था और मैंने सुना है कि वो मुझसे बातें करना चाहते हैं और एक साथ रहना बहुत ही अच्छी बात है ना। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉट हाँ कहता है और उससे पूछता है क्या तुमने खाना खाया या 3 टाइम तुमने सिर्फ कॉफी ही पिया? तो जोहन कहता है नहीं, मैंने खाना भी खाया। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉट उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड था। तो नॉट की ये बात सुनकर जोहन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जब मैं बॉस्टन में था और मैं अपने आसपास देखता था और मैं तुम्हें नहीं देख पाता था अपने आसपास, तो मुझे बहुत ही तकलीफ होता था और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ पाना मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज है। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जोहन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे पास हमेशा के लिए रह सकते हो? तो जोहन की इस बात पर नॉट अपना हेड शेक करता है और उसके आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। तभी जोहन नॉट का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर किस करता है और उससे अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। तो जोहन का ये प्रपोजल यहाँ पर नॉट ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पर वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है और वो जोहन को झट से हाँ कर देता है।
और वो जोहन को अपने पास खींचकर उसे हक कर लेता है। तो जोहन भी उसे कस के हक कर लेता है और नॉर्थ उससे कहता है कि तुम बहुत मीन हो, मैं तुमसे कब से बातें करना चाहता था पर तुम हमेशा मुझे मेरा फोन काट देते थे। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तो नॉर्थ की बात सुनकर जोहन उससे कहता है कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आज के बाद से एवरी नाइट मैं तुम्हें हक करके रखूंगा, ये चलेगा ना? तो जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ अपना हेड शेक करता है, पर वो तभी भी रो रहा था। तो जोहन उसको हक ब्रेक करता है, क्या आंसू पोंछ के उससे कहता है, वाह तुम तो इतना क्लिंगी हो। तो नॉर्थ के बात सुनकर जोहन कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद नॉर्थ जोहन को थैंक यू कहता है। तो जोहन उससे कहता है तुम्हें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जोहन नॉर्थ को किस करता है। तो थोड़ी सी किस करने के बाद जब जोहन उसका किस ब्रेक करता है तो नॉर्थ उससे कहता है इस किस को मैं चार्ज करने वाला हूँ। तो नॉर्थ की बात सुनकर जोहन थोड़ा सा मुस्कुराता है और उससे कहता है मैं इसको पे कर सकता हूँ। ये कहकर जोहन नॉर्थ का टाई पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है और उसे और भी ज्यादा डीपली किस करने लगता है। तो ये किस बहुत ही ज्यादा हॉट एंड स्वीट है, पर यहाँ पर मैं अभी इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बता सकती। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।